वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। आपके रिलेशन में अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या पार्टनर ने ब्लॉक किया है आपको, क्या वो आपको अनब्लॉक करेंगे? क्या वो आपसे दोबारा रिकन्सिलेशन चाहते हैं? क्या आप लोगों में जो सिचुएशन है वो पहले जैसी हो जाएगी जैसे आप पहले रोमांटिकली इन्वॉल्व रहते थे? तो ये सारी बातें क्विक रीडिंग में हम जानेंगे। एनर्जी अपडेट, ये रीडिंग सभी के लिए है, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, कार्मिक सिचुएशन में हो या फिर किसी सोलमेट से डील कर रहे हो। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में लव लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले बताऊंगी, यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं शफल होने के बाद, पहला ही कार्ड ऐसा है जिसमें लग रहा है कि आपके पर्सन और आप करंटली सेपरेशन में हो। आप दोनों के बीच में मुझे दूरियां नज़र आ रही हैं। आप दोनों ने हो सकता है इस रिश्ते में कई बार कोशिश की हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर से बैलेंस आ जाए। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपका आपके पार्टनर के साथ ये रिलेशन काफ़ी हद तक बैलेंस में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनको देखकर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपके लिए कुछ इंट्यूशंस, कुछ विजन्स और कुछ डाउनलोड्स यूनिवर्स की तरफ से, या फिर कह सकते हैं आप डिवाइन साइन के रूप में मिलने वाले हैं। अब ये तरीका जो होता है हमारा एंजल्स का कनेक्शन या कम्युनिकेट करने का, वो तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, जहाँ पर उनको पता लग जाता है कि मेरे पार्टनर या मेरी लाइफ में आगे ये होने वाला है। लेकिन कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनकी इंट्यूशन काम नहीं करती, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि मैम हमें कई बार ऐसा होता है कि इंट्यूशन से समझ नहीं आता कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसका क्या सॉल्यूशन है। और हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारी इंट्यूशन का मैसेज हमें क्लियरली समझ नहीं आता। तो जिन लोगों की क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है, थर्ड आई चक्रा ब्लॉक होता है, अक्सर उन्हीं के साथ ये दिक्कत आती है कि उनको इंट्यूशन या तो अपनी समझ नहीं आती, या फिर अगर उनको इंट्यूशन आती है, जिसे कहते हैं अंतर्मन की आवाज़ या हमारी इंस्टिंक्ट जो हमें कुछ समझाना चाहती है, हम उसे इग्नोर कर जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की सिचुएशन के अंदर, कि आने वाले दिनों में इनको कई तरह से एंजल्स साइन दिखाएंगे, कुछ विजन्स इनको आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि टेलीपैथिक मैसेजेस इनको बहुत ज़्यादा रिसीव होंगे। जो भी आप इनसे बात करना चाहते हो, इनको बताना चाहते हो, या इन तक कोई अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हो, तो इंट्यूटिवली अगर तो इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा या क्राउन चक्रा एक्टिव होगा, बैलेंस्ड होगा, तब ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपके साथ रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर अगले आने वाले दिनों में अपनी प्रैक्टिकल साइड को ज़्यादा फोकस बनाएंगे, या आपके लिए अगर उनके अंदर इमोशंस भी हैं लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते ड्यू टू हिज और हर नेगेटिव इमोशंस, और जो एक इंसान के मेंटल ब्लॉकेज होते हैं वो उसको आगे एक्शन नहीं लेने देते, तो अगर आप अपने पार्टनर के नाम से किसी तरह का हीलिंग कर सकते हो, पार्टनर का नाम लेकर उनको लव वाइब्रेशंस सेंड कर सकते हो, अपने और अपने पार्टनर के लिए अगर आप कोई स्विच वर्ड या कोई मंत्र चैंट कर सकते हो, मंत्रों का जाप कर सकते हो, या फिर आप अपनी सिचुएशन को डिवाइन पर सरेंडर करते हो, तब काफ़ी हद तक आपको अगले आने वाले दिनों में
अपनी सिचुएशन का कोई ना कोई सोल्यूशन नज़र आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पार्टनर एक्शन नहीं लेना चाहते, और मेरा कहना भी या मानना भी ऐसा नहीं है कि जो आज आपकी लाइफ में सिचुएशन है वो आगे नहीं बदल सकती। आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो अगर आपको अपने इंटेंशन पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पर भरोसा है, विश्वास है। एक अच्छा मैनिफेस्टर वही होता है जो रिज़ल्ट की चिंता नहीं करता कि मेरा रिज़ल्ट क्या निकलेगा। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मैंने 100% एफर्ट डाला है रिश्ते में, लॉयल्टी दी है, प्यार दिया है, डेडिकेशन दिया है, इंसान का मैंने वेट किया है। मेरे पास भी दुनिया में और लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे प्रपोज़ल देते हैं, मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मैं सबको इग्नोर कर रही हूँ या कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्यार के खातिर। तो ये सारी चीज़ें ना यूनिवर्स को पता होती हैं, लेकिन आप तो 100% दे रहे हो। क्या सामने वाला उस 100% की वैल्यू जान चुका है? और अगर नहीं जान चुका, स्लोली जान रहा है, तो आने वाले दिनों में सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होगा। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पर्सन की अपकमिंग डेज में जो एनर्जी लेवल है, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं उनके अंदर एक ऑलरेडी रनर एंड चेजर वाली सिचुएशन पिछले कई हफ्तों से चल रही होगी। जिनको पता है कि उनका ट्विन फ्लेम रिलेशन है वो तो ये चीज़ को ऑलरेडी फील करते होंगे। उनकी सिचुएशंस ही ऐसी बन जाती हैं कि उनमें रनर एंड चेजर वाला जो एक पैटर्न है वो चलता रहता है। लेकिन जो लोग कार्मिक है, अगले कुछ दिन थोड़े एनर्जी वाइज इंटेंसिफाइड होंगे। आपको और आपके पार्टनर को इमोशंस बहुत ज़्यादा फील होंगे। तो जब भी इमोशंस हमें ज़्यादा फील होते हैं, हमारी भावनाएं जब हमें ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाती हैं, तो हमें ना मन में डर, किसी तरह का पार्टनर से सेपरेशन में जो दूरी है वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, और हमारे मन में 100 तरह के ख्याल आते हैं कि कहीं हमारी सिचुएशन हाथ से बिगड़ ना जाए, कहीं परमानेंट ब्रेकअप ना हो जाए। तो ऐसा विचार अगले दिनों में कुछ मेरे व्यूअर्स को आ सकता है। तो मैं आपको पहले से ही आगाह कर रही हूँ, यानी कि अवेयर कर रही हूँ कि अगर इस तरह की नेगेटिविटी आप पर हावी होती है, अगर आपको रात नींद नहीं आती, देर रात तक आप जागते रहते हो, रिश्ते के बारे में सोचते रहते हो, ओवर थिंक करते हो, पैनिक अटैक्स आते हैं, हेडेक होता है आपको, कई बार आपको डिप्रेशन हो जाता है, आप लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करते, अलग रहना पसंद करते हो, आपको मूड स्विंग्स आते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप लोगों से कांटेक्ट करते हो और कुछ दिन अपनी मर्ज़ी से आप उनसे ब्रेक ले लेते हो। तो अगले कुछ दिनों में ऐसा कुछ टाइम आपकी लाइफ में कुछ लोगों को फील होगा। वो इसलिए भी होगा क्योंकि आप और आपके पार्टनर की एनर्जी में कहीं ना कहीं मिररिंग इफ़ेक्ट है। हो सकता है उनके साथ ये सारी घटनाएं अगले कुछ दिनों में हों और उसका असर आप पर पड़े, क्योंकि जब हम किसी डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, जब हमारे रिलेशन में किसी तरह का डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज़ का बिहाइंड द सीन काम करते रहना लगातार चलता रहता है, तो हमें ना एंजाइटी होती है कि चीज़ें हमें दिख नहीं रही कि हमारे फेवर में कुछ हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन वो हो रहा है। और आज की रीडिंग में भी यही निकला है। पार्टनर आएंगे ज़रूर, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि तब एंट्री होगी जब आप इनका ख्याल वापस आने का दिमाग से निकाल दोगे, रिलैक्स हो जाओगे, जब आपको पूरा भरोसा होगा कि इन्होंने तो आना ही है, कहाँ जाना है। अगले कुछ कार्ड्स में आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ व्यूअर्स का रीयूनियन होने वाला है, और बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर 4 से 5 राशियाँ निकली हैं जिनका रीयूनियन पक्का है।
और ये राशियाँ आपकी भी हो सकती हैं और पार्टनर की भी। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? बर्थ चार्ट के अंदर आप या आपके पार्टनर के ये साइन रहेंगे सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी। पहली राशि है वर्गो, कन्या राशि। दूसरी यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। तीसरी यहाँ पर सैजिटेरियस है, धनु राशि। चौथी कर्क राशि है। पांचवी राशि सिंह राशि है। छठवीं राशि है लिब्रा। सातवीं राशि है एक्वेरियस, कुंभ राशि। आठवीं राशि है यहाँ पर धनु राशि, सैजिटेरियस। लेकिन 4 राशियाँ जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है, जिनका आने वाले दिनों में रीयूनियन पॉसिबल है। और उनमें से भी जो 4 राशियाँ निकली हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग है लिब्रा, तुला राशि। एरीज राशि, मेष राशि। और धनु राशि है सैजिटेरियस। लियो राशि है सिंह राशि। तो ये 4 राशियों का तो हाई चांस बन रहा है कि ये अपने पार्टनर को कैसे भी करके रीयूनाइट होने के लिए कोई प्रपोज़ल दे सकते हैं, कोई अपॉलजी दे सकते हैं। किसी भी तरह से वापस आने के लिए इनका आपको कंफर्मेशन मिलेगा। आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो ज़्यादा नंबर आपको दिखेंगे वो होंगे 111, 222 या 1 की सीरीज़ में कोई भी, जैसे 11 या सिंगल 1, 22 में सिंगल 2 या 22। और हो सकता है कि कुछ लोगों को 786, 369, 1176 और 1010 या फिर 777, इस तरह के कुछ नंबर्स ना आपको अगले कुछ दिनों में अगर दिखते हैं बहुत ज़्यादा, समझ लीजिएगा कि डिवाइन आपके रिलेशन के लिए जो कुछ भी करना है, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, चाहे आपकी अवेकनिंग करनी है, पार्टनर की हीलिंग करनी है, पार्टनर को कुछ लेसन्स देने हैं, आपको कुछ लेसन्स देने हैं, आपको कुछ रिवील करना है या उनको कुछ रिवील करना है, तो ये सारी सिचुएशंस ना आपके साथ आगे आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। और जिन राशियों का मैंने नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। चेंजेस उनकी लाइफ में भी आएंगे, लेकिन उसमें रीयूनियन को लेकर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो अगले कुछ कार्ड्स ना यहाँ पर आपके रिलेशन में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी हाइड हैं आपसे गाइस। यहाँ पे ना बहुत अलग अलग चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हैं तो वो सामने आ सकता है, या फिर अगर आप उनसे अपने इमोशंस को छुपा रहे हो, एक तरफा आप कह रहे हो कि मुझे ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आपका फोकस किसी नए रिलेशन पर भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, ओनली 20 या 30% के साथ, जिनकी लाइफ में कोई नया पर्सन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम देयर एक्स और करंट पार्टनर। और ये नया पर्सन शायद आपको उस वक्त मिला हो सकता है जब आपकी लाइफ से आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके अभी एक्स हैं या आपसे ऑन एंड ऑफ में चल रहे हैं, वो आपको ब्लॉक करके गए हों या आपको उन्होंने सेपरेशन में डाला हो, और उसी दौरान आपको कोई न्यू पर्सन से फ्रेंडशिप हो गई या कोई नया प्रपोज़ल आपको शादी के रूप में ऑफ़र आया हो, घर में रिश्ता आया हो, और आप 2 लोगों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ कुछ ना कुछ जगलिंग आपकी लाइफ में भी मुझे नज़र आ रही है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको क्लियरली बताया है कि आपके सामने जो भी सिचुएशन अभी अटकी हुई है, किसी भी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि मैं तो फंस गई हूँ या मैं फंसा हुआ सा फील कर रहा हूँ, तो मुझे इस सॉल्यूशन या इस सिचुएशन का मुझे सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंटली वेट करना होगा, क्योंकि आपके लिए वेट का कार्ड आया है। अब ये वेट करने का मतलब ऐसा नहीं होता कि हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाना कि जो भी होगा देखा जाएगा, या फिर अगर मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता होगा तो वो आ जाएगा,
नहीं तो मुझे एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको कॉल मैसेज करने की ज़रूरत है, तो आप भी उनको कॉल मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कभी भी ये नहीं कहा जाता कि सिर्फ सामने वाले का इंतज़ार किया जाए। कई बार हमें भी हिम्मत करनी पड़ती है कि चलो हम कॉल मैसेज करके सामने वाले से बात करके चीज़ों में समाधान लाने की कोशिश करें। तो हो सकता है वेट का कार्ड उनके लिए ये कहता हो कि उस पर्सन को शायद इस रिलेशन में जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो सिचुएशन आपकी आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, उसका ठीक होने का वेट हो, इंतज़ार हो, या फिर वो व्यक्ति आपके कॉल और मैसेज का इंतज़ार कर रहे हों आने वाले कुछ दिनों में। क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत कुछ गिव इन किया है, एफ़र्ट लगाया है, टाइम दिया है, लेकिन अपना जो इनका एटीट्यूड था कि मैं सब कुछ तो करूँगा लेकिन मेरी कुछ फ्रीडम है, मेरे कुछ अपने लाइफ के डिसीजंस हैं, मेरी कुछ अदर प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, प्यार के अलावा भी मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे उसको पूरा करना है। उसके बाद मैं इस रिश्ते को टाइम दे पाऊँगा या इस रिश्ते को फ्यूचर में शादी तक लेकर जाना है, उसके बारे में प्लान कर पाऊँगा। तो जो एक हेल्दी डिस्कशन होती है कपल के बीच में, शायद वो इस डिस्कशन से भागते रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा भी कार्ड्स में देखते हुए नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते, अक्सर भाग जाते हैं। जहाँ पर उनको इमोशंस फील होने शुरू होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, मैं इमोशंस क्यों फील कर रहा हूँ, मैं तो एक प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। तो आपके जो भी पर्सन हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं जिनके साथ आपका लव रिलेशन है, या आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी रीडिंग्स देखने आते हैं जो अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग्स को सुनते हैं। तो पार्टनर का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई मैरिड कपल है, कोई सिंगल अनमैरिड है, किसी का डाइवोर्स हो रखा है लेकिन उसका कोई रिलेशन स्टार्ट है और वो रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, ऑन एंड ऑफ है उस रिश्ते में। तो जिस भी इंसान के बारे में आप टैरो को देखने आते हो ना, अक्सर उसी पर्सन की एनर्जीज़ आपको 70 to 80% जनरल रीडिंग्स में राइट ही मिलती हैं। तो मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि आने वाले कुछ दिन आपके रिलेशन में आपके फ्रेंड्स, आपके कुछ करीबी रिश्तेदार, या फिर आपके पार्टनर के कुछ फ्रेंड्स और उनके कुछ करीबी रिश्तेदार हो सकता है आपके पर्सन को किसी रूप में गाइडेंस दें। कई बार क्या होता है कि हम किसी का लाइफ में जो चल रहा है उसको देखते हुए अपने ऊपर हावी कर लेते हैं उस सिचुएशन को, कि उसकी लाइफ में तो उसके पार्टनर ने उसको धोखा दे दिया, कहीं मेरा पर्सन भी मेरे साथ ऐसा ना कर दे। और क्या होता है कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार कई बार हमें कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो एक्चुअल में राइट नहीं होती, क्योंकि हर एक इंसान का मुफ्त का ज्ञान भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हमें मिले तो वो भी अच्छा नहीं है। कुछ लोग हमें ऐसी एडवाइस देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं कि अगर तुम्हारी इसके साथ बन नहीं रही तो इसको छोड़ दो, किसी और के लिए अपने आप को रेडी करो, उसके पीछे टाइम मत ख़राब करो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके साथ आपका वो टाइम ख़राब चल रहा है तो आने वाले 2 महीनों में या 3 महीनों में सेम टाइम वैसा ही ख़राब जाएगा। तो पर्सन को छोड़ने से अच्छा है कि हम उस परिस्थिति का सामना करें। रिलैक्स रहने का मतलब ये होता है, या लेट गो करने का मतलब रिश्ते में ये होता है कि लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी को लेट गो करें, ओवर स्ट्रेस ना लें, ओवर थिंक ना करें, बल्कि जो एक रिलेशन में हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं उसको मेंटेन रखें। और जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, उस सेपरेशन का मतलब समझें, क्योंकि वो सेपरेशन अगर आया है तो ज़रूरी है आपको उस वक्त अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, अपनी सेल्फ वर्थ को जानना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, अपने इनर वर्क को करते रहना है
और अपनी सोल पर्पस के साथ जुड़ना है। ये सभी चीज़ें जब आप करते हो तो धीरे धीरे आपकी लाइफ से नेगेटिविटी चली जाती है और दूसरे पर्सन की लाइफ से भी नेगेटिविटी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो रिलेशन है वो दूसरे पर्सन को भी अफेक्ट करता है। हम सब एक एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हम सब वाइब्रेशंस हैं, हम सब एनर्जी हैं। हमारी एनर्जी दूसरे में भी जाती है और दूसरे की एनर्जी को हम जल्दी पिक कर लेते हैं। तो आई होप आज की रीडिंग में आप लोगों को अपने पार्टनर और अपनी लव लाइफ के साथ जो भी परेशानियां फील हो रही हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, उसका कुछ समाधान इस वीडियो से मिला होगा। मेरी रीडिंग्स में मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि आपको मोटिवेशन भी दिया जाए, आपको पॉजिटिव फील कराया जाए और जो रियलिटी है, जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, जो एनर्जीज़ हैं, उनको आप तक पहुँचाया जाए। अगर आपको मेरे वीडियोस चैनल के पसंद आते हैं, अपना प्यार देने के लिए चैनल को लाइक दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पसंद आती है तो थम्स अप भी दिया करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल आईडी है, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, सब कुछ ठीक होगा। इस भाव को हमेशा मेंटेन रखें और अपना जीवन का जो मकसद है, सोल पर्पस, उससे जुड़े रहें। तो लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।